नमस्कार, भव्यश्री न्यूज से मैं नुपुर। सोनी टीवी पे चलने वाला इंडिया बेस्ट डांसर, जिसको आप शनिवार और रविवार को देखते हैं, शनिवार और रविवार को लगातार ये प्रस्तुत होता रहा है और सभी लोग देखते हैं चाव से। चूंकि ये डांस का है, डुएट भी है, जिसमें गुरु और शिष्य दोनों डुएट डांस करते हैं। लेकिन अभी आप देख रहे हैं तो उसमें शायद आपको पता नहीं चल रहा होगा और नए नए चेहरे भी आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, तो आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि आखिर नए लोगों का चुनाव कैसे हो रहा है। वो लोग जिस समय वो पूर्व में ही छट चुके थे, यानी कि पूर्व में उनको छांट दिया गया था, और जो बचे हुए लोग थे उसमें ये कार्यक्रम शुरू हुआ, तो बीच में जो लॉकडाउन की अवस्था आई उसके बाद ये कार्यक्रम को रोक दिया गया और अब पुनः जो इस कार्यक्रम को संचालित किया गया है और अब फिर 3-4 एपिसोड चला है और फिर उसमें आप देख रहे हैं कि कुछ नए चेहरे का भी इसमें आवागमन हो रहा है लगातार। तो इसमें हम आपको बता दें कि जितने भी इस शो से जुड़े हुए लोग थे उसमें 8 जन को कोरोना हुआ है। और बहुत दुख की बात है, चूंकि ये क्यों हुआ है, हफरा दफरी में। चूंकि सरकार अगर ये कहती है या फिर हमारा मन कहता है या फिर हमारा प्रकृति या फिर ये माहौल जो है, चूंकि पूरे वर्ल्ड लेवल पे अगर हम बात करें तो बहुत सारे देश इस महामारी के चपेट में आ चुके हैं और न जाने कितने लाख लोग तो चले गए, कितने लाख लोग चपेट में है पूरे वर्ल्ड की हम अगर बात करें तो सोशल डिस्टेंस बहुत जरूरी है लोगों के लिए, जिसमें हम लोग को सोचना पड़ेगा और इसको एक मजाक ना बनाए। अब क्या है कि ये जो भी शो हो रहा है, टीवी शो को ले लीजिए या फिल्म की शूटिंग को ले लीजिए, क्योंकि आपको ये भी हम बता दें कि अभी महानायक अमिताभ बच्चन को जो कोरोना हुआ था, वो उसमें अभिषेक बच्चन गए थे अपनी फिल्म की शूटिंग की ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए। जब रिकॉर्डिंग के लिए गए थे वहीं उनको कोरोना हुआ था। जब वो घर पे आए तो ऐश्वर्या राय बच्चन, उनकी बच्ची आराध्या को, अमिताभ बच्चन को कोरोना हो गया और स्वयं अभिषेक बच्चन को भी कोरोना हुआ था, जो वहां पे 15 या 17 या 20 दिन रह करके और फिर वो नानावती हॉस्पिटल से वापस आए हैं। अब आप देख लीजिए कि अभी ये शो जो चल रहा है उसमें 8 जन को, मामूली बात नहीं है कि 8 जन अभी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उसके बाद ये शो तो रुक जाता है, चूंकि 8 जन का गायब हो जाना अचानक, जो आप हर शो में बोला भी नहीं जाता है कि इतने लोग अस्वस्थ हो गए, उनको कोरोना पॉजिटिव पाया, ये देश को नहीं बताया जा रहा है। तो आपको हम बता दें कि सूचना के आधार पे ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि वो लोग जो पुराने चेहरे हैं, जिनके आप फैन हैं और चाहते हैं कि उनको हम पर्दे पे देखें डांस करते हुए, कहाँ से मिलेंगे? वो तो अभी उनको कोरोना पॉजिटिव हुआ है तो वो तो अभी कहीं और एडमिट है। तो यहाँ पे नए नए चेहरे को इसलिए बुलाया जा रहा है ताकि कंपनसेशन होगा तो आपकी दिल लगी रहेगी और आप शायद उस चीजों को गौर नहीं कर पाएंगे कि आखिर ये माजरा क्या है। तो हम आपको बता दें कि जो लोग छटे हुए थे उनको पुनः पत्र दे करके, कॉल करके उनको बुलाया गया है कि आप आओ। आप अभी देख भी रहे होंगे कि इनको नंबरिंग सिस्टम भी अभी गायब, टोटल चीज। तो ऐसा हफरा दफरी में शो को स्टार्ट करना क्या लाजमी है? यहाँ जिनके बच्चे को कोरोना हो गया, सोशल डिस्टेंस का उन्होंने पालन नहीं किया, क्योंकि एक साथ नाचना तो किसी को भी कहीं भी कोरोना पड़ सकता है, जबकि सरकार भी अक्सर कह रही है। तो इसमें किसको क्षति हुआ? पूरे भारतवर्ष को ये क्षति है। ऐसा नहीं है कि वो शो को या सोनी वाले को ये क्षति है, ये पूरे भारतवर्ष की चीज है। चूंकि एक आदमी अगर आता है ना, अगर एक गिलास पानी में कीड़ा गिर जाए तो पूरा गिलास का पानी खराब हो जाता है, वो पीने लायक नहीं रहता है। तो आपसे किसी और को लगेगा, किसी और से किसी और को लगेगा, इसमें आपका जो पैसा जो आप कमाते हैं वो क्या काम आएगा हमारे भारतवर्ष को? तो इस तरह की चीजें जो है छुपा लेना और फिर अन्य लोगों को यहाँ पे बुला लेना, उनको बताना भी नहीं कि बाबा ऐसा हुआ है कि उनको कोरोना हुआ है इसलिए हम आपको बुला रहे हैं। इस चीजों में अगर जिनके घर में इकलौते बच्चे होंगे, जो उनका ही पूरा घर उनके ही कर्मों पे चलता होगा, उनके ही मेहनत से चलता होगा, अगर उनके बच्चे को ये बीमारी लग जाए और भगवान ना करे कि वो ये दुनिया को छोड़ दे, चूंकि आज देखा जा रहा है दुनिया को छोड़ते हुए लोग यूं ही चले जा रहे हैं, सब रो रहा है, महामारी है, उस अनुसार क्या उनके घर का ये लेबिलिटी लेंगे या फिर बच्चे को वापस करने की जिम्मेदारी लेंगे? बिल्कुल नहीं। सारे लोग हैं, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बड़े हॉस्पिटल में चले जाएंगे। लेकिन इस शो में आपने देखा है कि वैसे भी लोग हैं जिनको खाने तक के लिए भरपेट पैसा भी नहीं है। वैसे लोग के बच्चे भी हैं जिनके पेरेंट्स यानी कि उनकी माँ घर में चौका बर्तन करती है, यानी दूसरे का जूठा बर्तन मसती है, तब वो आते हैं यहाँ पे करने के लिए कि चलो कल की मेरी जिंदगी अच्छी होगी। तो आप तो चले जाइएगा नानावती हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइएगा और 2 लाख 2.5 लाख पर डे आप पे खर्च होगा, लेकिन वो बच्चा कहाँ से लाएगा? क्या इसकी लेबिलिटी आप लेते हैं? और अगर बच्चा को कुछ हो जाता है तो उसके गार्जियन का घर कौन देखेगा? कहाँ से वो जीवन अब वापस ले पाइएगा? अगर इस शो को आप 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल
अगर आप रोक देते, उसके बाद ये टोटल बच्चे आते और ढंग से अगर इस शो को चलाते तो उसको ये हानि नहीं होता जो आज हानि हो गई है। और वो शो ऐसा बोल भी नहीं रहा है किसी एपिसोड में, जबकि हर एपिसोड में ये सबसे पहले बताना चाहिए था कि इतने लोगों को कोरोना पॉजिटिव आया है, जो उस अपने चहेते कलाकार को आज आप नहीं देख पाएंगे। अभी तक वह अस्वस्थ हैं और उसको उस फोटो को भी यानी कि उसका वीडियोग्राफी भी लेके क्लिपिंग सबको दिखाना चाहिए था कि ये लोग इस स्थिति में अभी हैं, जबकि इतना छुपाया जा रहा है। आखिर क्या कारण है, क्यों ऐसा छुपाया जा रहा है और लोगों से ये धोखा हो रहा है? तो ये उचित नहीं है। अभी देखिए कौन बनेगा करोड़पति भी अभी होने ही वाला है, उसकी भी तैयारी जोरों पे है। और इतने सारे लोगों को जो अभी महामारी आ रहा है, जो अभी हमारे राज्य से यानी पूरे भारतवर्ष के जो भी लोग एक ग्रुप में आएंगे और उस ग्रुप में उस शो पे बैठेंगे, उनको क्या होगा? ये तो आएंगे पैसा जीतने के लिए कि चलो अपना ज्ञान से हम पैसा जीते, और उसके बाद अगर उस शो में उस स्टेज पे अगर कुछ भी ऐसा महामारी का दौर आता है, एक से दूसरे को फैलता है, तो फिर वो जीवन कहाँ से आएगा? पता है ना, ये जीवन अभी आने वाले जो बीत गया कल, उसमें एक टीचर भी चले गए थे, इसी बिल्कुल ही विचलित हो गए थे कि क्या होगा कल, आने वाले कल में कैसे हम दे पाएंगे प्रश्न का जवाब, और उसमें वो दुनिया से ही चले गए। अगर ऐसा ही महामारी अगर उस स्टेज पर आता है तो क्या होगा? तो खैर अभी आपको यही बता रहे हैं, क्या पैसा इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि इतने बड़े बड़े लोग, बच्चे तो बच्चे हैं, उनकी तो बात छोड़ दीजिए, जिसको जरूरत होता है वो देखेगा भी नहीं कि कहाँ महामारी है और कहाँ क्या है, और कदम बढ़ जाएगा। क्योंकि पैसे ऐसी चीज होती है, अब भूख पेट की आग ऐसी होती है कि आदमी से बहुत कुछ करा लेता है। लेकिन शो वाले को या इतना बड़ा सोनी जो चैनल है और इतना बड़ा जो प्लेटफॉर्म है, उसको क्या नहीं सोचना है कि अभी महामारी का दौर है और उसमें हमको बिल्कुल ही, जहां सरकार अभी रोक लगाई है बहुत कुछ पे, खुल नहीं रहा है, वहीं ये चीज आ रहा है कि नहीं बिल्कुल। अभी दूसरी बात अगर हम आपको बता दें तो बहुत लोग कह रहे हैं मंदिर खोलिए, बहुत सारे नेतागण बोल रहे हैं मंदिर खुल जाना चाहिए, नहीं तो आंदोलन होगा। हुआ भी क्यों? मंदिर क्या घर में मंदिर नहीं है? अरे हम तो कहते हैं आत्मा में ही परमात्मा है, जहां जहां आप जाते हो, मंदिर तो घर के दिल के अंदर है। तो उसकी सेवा कीजिए ना, अपनी भावना को अच्छी कीजिए ना। भगवान कहाँ नहीं है? क्या मंदिर में सिर्फ भगवान है? ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये मेरा भी मानना है और शायद आपका भी मानना है कि भगवान दिल के अंदर है, मन के अंदर है, वहां पूजा और अर्चना होना चाहिए। लेकिन हम अभी इस डांस की बात कर रहे हैं, डांस शो की बात कर रहे हैं कि क्या ऐसा होना चाहिए कि बहुत सारा शो अभी देख लीजिएगा जिसमें लोग नहीं गए हैं, बोले कि मैं शो में नहीं जाऊंगा। बहुत सारे लोग का हम आपको दूसरे एपिसोड में हम आपको नाम बताएंगे, वो लोग बिल्कुल बोल दिए हैं कि हम इस शो में भाग नहीं लेंगे। तो दूसरे जज को बिठाया गया कि दूसरे लोग आ जाए। भाई जिसको जान प्यारी है वो कदापि नहीं आएगा, और वो बिल्कुल ही अपना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेगा। जो सरकार बताइए उस नीति पे लोग चलेंगे और चलना चाहिए लोगों को, लेकिन ये बिल्कुल ही अनुचित है। दूसरी चीज, अगर शो चल रहा है तो जितने भी दर्शक हैं इसके चहेते, यानी जो देखते हैं इस डांस शो को देखते हैं, उनको ये इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि कोरोना पॉजिटिव इतने कलाकार को आ चुका है, और उन लोग का ये क्लिपिंग है। स्टार्टिंग में 2 मिनट ही सही, 2 सेकंड ही सही, यानी कि क्षण भर उसको दिखाइए कि ये गति हो गई है। जैसे ये चीज समाप्त होता है वो स्वस्थ हो जाते हैं, फिर से इस स्टेज पर आएंगे, और वही हर्ष होने वाला है उनका, जिनको छांट कर आप फिर कैसे उसको आमंत्रित कर रहे हैं। कहाँ चला गया? कितना गुमराह कीजिएगा हमारे भारत को, हमारे छोटे छोटे बच्चे को कितना गुमराह कीजिएगा। एक तरफ छांटते हैं और उसके बाद आपको कुछ चारा नहीं होता है कि अब मैं कहाँ से आएगा, टाइम कैसे पास करे, 1 घंटा टाइम है कैसे पास करे। तो आप जिसको छांट चुके हैं वो आज अच्छा कर रहा है, फिर उसको बुला रहे हैं, अब तुम अच्छे हो गए, कल तुम अच्छे नहीं थे लेकिन आज तुम अच्छे हो गए हो। अब फिर उसको नए ये लोग आएंगे पुराने, फिर उनको भगा दिया जाएगा। तो ये उचित नहीं है, शायद मेरे ख्याल से उचित नहीं है, और शायद आप भी इसे ठीक नहीं समझे।